श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के विषय में। मीन राशि की महिलाओं का वैवाहिक जीवन कैसा होता है, वैवाहिक जीवन में इनका आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान कैसे होते हैं, इनके पति का इनके साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनका समाज में मान सम्मान आदि कैसा रहता है। आइए हम इस विषय में बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मीन राशि की जो लड़कियां हैं ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं। अपने ज्ञान का इनको थोड़ा अनुभव भी बहुत अच्छा होता है और घमंड भी होता है। याददाश्त बहुत तेज होती है। बातचीत करने की कला इनके पास बहुत अच्छी होती है। एक प्रकार से इनको बात करने का हुनर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कोई काम करने जा रही हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके तब वो काम करती हैं। नौकरी भी करेंगी तो उसको खूब अच्छी तरह से अपने भविष्य के साथ कैसे निर्धारण होगा उस पर करके तब ये नौकरी आदि करती हैं। क्योंकि ये पढ़ी लिखी अधिक होती हैं और इनको अपने पढ़ाई लिखाई के साथ गृह कार्य का भी अच्छा खासा अनुभव होता है। सामाजिक कार्यों में भी इनकी खूब दिलचस्पी होती है। तो इस तरह से मीन राशि की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, यह अपने बलबूते पर अपना नाम रोशन करती हैं। वैसे तो इनको जीवन पर्यंत संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ऑफिस में वहाँ भी इनकी प्रशंसा करते लोग देखते हैं तो इनके विरोधी ऑटोमेटिक बन जाते हैं। घर में भी वही हाल होता है। तो इस तरह से इनके जीवन में परीक्षा का दौर चलता रहता है और ये सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती हैं। तो आइए हम बात करते हैं मीन राशि की महिलाओं के विस्तार से वैवाहिक जीवन के बारे में। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की जो लड़कियां होती हैं इनकी शादी 24 से लेकर 26-27 तक हो जाती है। कभी कभी तो मीन राशि की लड़कियों की शादी 21 साल से 25 साल के बीच भी हो जाती है। लेकिन अगर ये अपनी पढ़ाई लिखाई कैरियर पर पूरा जिस तरह ध्यान देती हैं तो इस कारण से ये शादी थोड़ा लेट करती हैं। क्योंकि अपने कैरियर पे अच्छी तरह जब ये पैर जमा लेंगी तब फिर अपने सांसारिक जीवन की तरफ विचार करेंगी। इनके माता पिता भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। तो जब इनकी शादी हो जाती है, ये अपने ससुराल आती हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक अच्छा खासा परिवार होता है। मध्यम हो लेकिन अच्छा खासा खाने पीने वाला परिवार होता है जहाँ इनकी शादी होती है। यह अपने बातचीत से, अपने सेवा सत्कार से अपने ससुराल वालों को अति प्रसन्न रखती हैं। इनका कोई भी धार्मिक भजन कीर्तन पूजा पाठ में इतनी अच्छी दिलचस्पी होती है कि इनके परिवार के लोग भी इनके साथ साथ पूजा आदि करने लगते हैं, इनकी प्रशंसा करने लगते हैं। और आप देखोगे कि ये बहुत जल्द ही सभी परिवार के लोगों को अपने वश में रख करती है। सबकी सेवा करेंगी, सबकी बात करेंगी, सबको अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। तो इस कारण से इनका धन प्रेमी तो होती हैं लेकिन ये लालची तो बिल्कुल नहीं होती हैं।
तो अगर धन रहा, घर में किसी को ज़रूरत पड़ी तो ये तुरंत उठा के दे देती हैं धन। इस तरह से परिवार के लोग इनका सम्मान भी करते हैं और ये भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाओं का शादी के बाद इनका काम धाम मेहनत अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो इनके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो इनके लिए एक चुनौती हो। कोई भी काम को ये इतने अच्छी तरह से करती हैं, क्योंकि समय की पाबंद होती हैं, इसलिए काम भी इनका समय से पूरा होता है। भाग दौड़ में ये किसी से कम नहीं होती हैं, इसलिए ये जो भी काम करती हैं एक बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। इस काम को देखने के बाद लोग बिना प्रशंसा किए रह नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि बताया मैंने आपको कि ये मीन राशि की महिलाएं मेहनती होती हैं, तो इस कारण से ये कभी आपको ये नहीं प्रदर्शन करेंगी कि बहुत थक गई, बहुत मेहनत किया, ऐसा ये नहीं। ये अपने काम को करने के बाद ही आराम करती हैं। कोई भी काम हो, अगर ये नौकरी चाकरी करती हैं तो वहाँ भी समय से ऑफिस जाना, समय से काम पूरा करना आदि। क्योंकि इनको भाइयों का तो सुख होता ही है, बहनों का भी सुख होता है और बहनों के साथ इनका बड़ा गहरा प्रेम होता है। आप देखोगे कि मीन राशि की लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी होती है तो वो इसकी बहन, क्योंकि इन दोनों बहनों में इतना अगाध प्रेम होता है। भाइयों में भी बहुत होता है, भाई भी दुखी होता है, परिवार के सभी लोग दुखी होते हैं, लेकिन बहन ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि ये अपनी बहन का बहुत ध्यान रखती हैं और इनकी बहन भी इनकी हर बात की आज्ञा का पालन करती रहती है। सुख भाव, वाहन, मित्र, मकान, माता। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की महिलाओं को आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाओं, चूँकि इनके सुख भाव, माता, मित्र, मकान में मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है, इसलिए मीन राशि की जो महिलाएं हैं इनको भगवान की कृपा से वाहन आदि का सुख बचपन से मिलता है। इनकी जहाँ ससुराल होती है वहाँ घर बहुत अच्छा होता है। इनकी सास भी बहुत मृदुल भाषी होती है और ये अपनी सास को इतना सेवा सत्कार करती हैं कि वो इनके प्रति बहुत प्रसन्न रहती है और इनके सुख दुख का ध्यान रखती है। अब जहाँ तक मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनकी सहेलियों की संख्या अच्छी खासी होती है, लेकिन आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाएं पहले सहेलियों से गप्पे हाँकना, बाद में काम करना कभी पसंद नहीं करती। पहले अपना सब घर का काम, जो भी काम है, निपटा लेंगी। जब बिल्कुल फुर्सत का समय आएगा तब सहेलियों से बातचीत करना, हालचाल लेना देना। कभी कभी तो इनकी सहेलियां इनसे इसलिए नाराज़ हो जाती हैं कि वो इनका हालचाल जानने के लिए बार बार इनको फ़ोन करेंगी बात करने का, और ये अपना काम जब तक निपटा नहीं लेंगी, चाहे कितनी गहरी सहेली हो, उससे ये टाइम पास नहीं करती हैं। फिर भी यह है कि इनकी सहेलियों की अच्छी खासी संख्या होती है और उनके साथ इनके संबंध मधुर रहते हैं और ये काफ़ी समय तक इनकी सहेलियों के साथ इनकी बातचीत होती रहती है। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाओं को संतान समय से हो जाता है। इसमें वैसे तो यह है कि इनको कन्या संतान होती है, उसके बाद पुत्र का योग बनता है, परंतु पुत्र और कन्या दोनों इनके संतानें होती हैं। इनके संतान बहुत सुंदर होते हैं, बहुत मृदुल भाषी होते हैं और
बातचीत करने में इतने नम्र बुद्धि के होते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि ये मीन राशि की महिलाओं के बच्चे हैं। क्योंकि मीन राशि की महिलाएं जो होती हैं कड़क स्वभाव की होती हैं, ना फालतू किसी की प्रशंसा करती, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं वो प्रेमी स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। तो इनके बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं और तेज तर्रार भी रहते हैं, लेकिन यह है कि बहुत कठोर नहीं रहते हैं, मृदुल भाषी होते हैं। इनके बच्चे आगे चल के बहुत नाम कमाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करते हैं। इसके लिए मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के सुख दुख के लिए कभी कभी तो ये अपनी नौकरी आदि भी त्याग देती हैं, लेकिन बच्चों के कैरियर में कोई समझौता कभी नहीं करती हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज, मामा। अब आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाओं को चाहे 10 शत्रु हों तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये महिलाएं निडर होती हैं, किसी से डरती नहीं हैं और किसी की फालतू धमकी तो इनके ऊपर कोई असर करता ही नहीं है। हाँ, ये है कि अगर ये जिद पे आ जाती हैं तो ये दुश्मन को नाकों चना चबवाए बिना शांत नहीं बैठती हैं। यही कारण है कि ये अधिकतर क्रोध नहीं करेंगी, लेकिन जब क्रोध करेंगी तब उसको बिल्कुल नेस्ताभूत करने में ये थोड़ा भी हिचक नहीं रखती हैं। इसलिए मीन राशि की महिलाओं से लोग ज़्यादा झगड़ा दुश्मनी नहीं रखते हैं। उनको पता होता है कि ये एक बार जब बदला ठान लेगी तो बदला लिए बिना रह नहीं सकती, इसलिए लोग इनसे दूरी बनाए रखते हैं। चापलूस नक्काल लोग तो इनसे विशेष सावधान रहते हैं। अब इनके स्वास्थ्य का देखा जाए तो कभी कभी इनको सिर दर्द आदि की समस्या आ जाती है, क्योंकि ये जितना परिश्रम करती हैं उतना भोजन आदि नहीं करती, शरीर को उतना आराम नहीं देती हैं, तो कभी कभी शरीर में अकड़न आदि भी आ जाती है। बाकी इनको कोई रोग आदि होने की संभावना नहीं होती है। वैवाहिक जीवन, पति स्थान, व्यापार। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की जो महिलाओं के जो पति हैं ये बहुत मृदुल भाषी होते हैं, कम बोलते हैं, अपनी पत्नी के बात का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी पत्नी का भी बहुत सम्मान करते हैं। और मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने पति को इस तरह से प्यार सुख सब कुछ देती हैं कि इनका पति हमेशा इनके सुख का ध्यान रखता है। कोई बात ये बोलेंगी इनका पति, कभी आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाओं के घर में बिल्कुल झगड़े नहीं होते हैं। पति पत्नी में तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो ये बोलती हैं वो इनका पति मानता है। और ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई धन की कमी होती है या इनसे कम कमाता है। इनका पति भी अच्छा खासा धन कमाने वाला होता है। अगर वो व्यापार कर रहा है तो बहुत अच्छे व्यापार बिजनेस उसका चलता है। नौकरी करने वाला है तो नौकरी में बैंक, अकाउंटेंट आदि का योग बनता है। लेकिन यह है कि वो जो भी धन कमाएगा ला के अपनी पत्नी को देगा, और इनकी पत्नी बहुत अच्छे ढंग से परिवार का खर्चा चलाना, किसको क्या ज़रूरत है, सास को क्या चाहिए, ननद को क्या चाहिए, देवर को क्या चाहिए, सब ये अच्छे ढंग से पूरे परिवार का पूरी व्यवस्था रखती हैं। और इस तरह से देखा जाए तो मीन राशि की महिलाएं अपने पति को जितना प्यार करती हैं उससे कहीं ज़्यादा इनका पति इनसे प्यार करता है। इससे से दोनों के जीवन में बहुत अच्छे गहरे मधुर संबंध हमेशा रहते ही हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की महिलाएं वाहन आदि चलाती हैं। कभी कभी ये तेज़ गति से भी गाड़ी चलाती हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल रखती हैं, अपने वाहन चलाते समय पूरा नियंत्रण रखती हैं। और ये कभी भी भड़बड़ी या दिखावापन नहीं करती हैं, इसलिए इनको चोट चपाट आदि लगने की संभावना बहुत कम होती है।
धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत कट्टर धार्मिक होती हैं। धर्म के नाम पर आप इनसे किसी भी धार्मिक भगवान की बात करो, इनका याददाश्त इतना तेज होता है, ज्ञान का भंडार होता है इनको, क्योंकि ये जीवन में बचपन से भगवान की कथाएं सुनना, कथाएं पढ़ना और उनका मनन करना, ये इनका आदत होती है। तो यह अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति अगर कोई यहाँ पर इनसे तकरार करे तो ये बहुत क्रोधित हो जाती हैं। अपने भगवान के प्रति ये बिल्कुल कठोर रहती हैं और इनका जो नियमित पूजा पाठ है वो भी बिल्कुल नियम के पक्की होती हैं। भगवान की पूजा हमेशा करती रहती हैं। यह है कि ये भगवान से कुछ अधिक मांगती नहीं है, बस भगवान की पूजा करेंगी, भगवान का कथा सुनेंगी, सुनाएंगी, भजन कीर्तन। तो ये इस तरह से आप देखो कि अगर ये कभी कुछ मांगी वांगी तो अपने भाई बहनों आदि के लिए, अपने परिवार में, ससुराल में, विशेषकर ससुर आदि के लिए मांगती हैं, लेकिन ये अपने लिए या भगवान से अधिक मांग नहीं करती हैं। और भगवान भी बिना इनके मांगे हर इनके सुख सुविधा में वृद्धि करते रहते हैं। इस तरह से इनके भगवान के प्रति बहुत अटूट और गहरा संबंध होता है। पिता स्थान, पराक्रम स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। आप देखेंगे कि चूंकि इनके दसम घर में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। चूंकि मीन राशि का भी स्वामी गुरु होने के कारण यह अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत होती हैं। यह कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगी कि कोई इनको उंगली उठा सके, और यह बर्दाश्त भी नहीं करती हैं। यह है कि अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो ये उस गलती में सुधार करेंगी, लेकिन बहुत आसानी से माफ़ी भी नहीं मांगती हैं। इससे जो भी ये काम करती हैं वह काम में अपने मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखती हैं। और ये जहाँ नौकरी आदि करती हैं, इनके ऑफिस आदि में इनका अच्छा खासा मान सम्मान होता है, प्रसिद्धि होती है और लोग इनके कार्यों की खूब प्रशंसा करते हैं। इसीलिए समय समय पर इनको पदोन्नति मिलती रहती है और ये एक दिन बहुत ऊंचे पदों तक जाती हैं। ये अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनती हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों के डायरेक्टर आदि का भी पद संभालती हैं। आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाएं छोटे पद से चालू होकर बहुत ऊंचे पद तक जाकर तब रिटायर होती हैं, और रिटायर के बाद फिर ये आराम करना, रेस्ट लेना, ये और कोई फालतू काम फिर नहीं करती हैं। जितना कमाया उतना ही इनके लिए इतना अधिक रहता है कि फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यय स्थान, यात्रा स्थान, खर्चा। अब आप देखेंगे कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं ये कभी भी ये फालतू खर्चा नहीं करती हैं। कोई भी काम करेंगी, दो पैसा संभाल के रखना। अब चूँकि यात्रा के दौरान ये विशेषकर तीर्थ यात्रा के दौरान ये धन खर्च करती हैं। अच्छा खासा दान, लोगों को भोजन कराना, यह सब कार्य करने से इनका मन खूब प्रसन्न होता है। तो ये वैसे तो तीर्थ यात्रा आदि ये अपने युवावस्था के उत्तरार्ध में, यानी कि 40 के बाद लगभग और 50, 55, 60 तक कर लेती हैं, लेकिन 50, 55 के बाद ये बड़ी बड़ी यात्रा करती हैं। उस दौरान इनका धन खर्च होता है। धन खर्च करने में ये किसी तरह का हिचक नहीं करती हैं। किसी को कुछ पसंद आया, किसी को कोई ज़रूरत है, ये अपने बच्चे परिवार पर कोई भी धन खर्च करने से हिचकती नहीं है। अपने लिए तो सादा जीवन, शुद्ध विचार इनका एक फार्मूला होता है। वैसे तो इनके पास सब रहता है, धन दौलत आभूषण आदि, समय समय पर ये उसको पहनती आदि भी हैं, शौक भी इनका खूब होता है, लेकिन दिखावापन इनके अंदर कदापि नहीं होता है। इसलिए फालतू धन इनका कभी अधिक व्यय नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखोगे
कि मीन राशि की महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा, सुखमय और मान सम्मान के साथ व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।